दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत का रामबाण क्विज कर रहे हैं। संस्कृत का रामबाण क्विज कर रहे हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं क्विज को। दोस्तों पहला प्रश्न है किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? अल प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार और अम प्रत्याहार। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों प्रत्याहार, अगर हम प्रत्याहार को देखें तो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ अगर क्या होता है दोस्तों देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी कि प्रत्याहार वर्णों का संक्षेपीकरण है। संक्षेपीकरण किसका? तो वर्णों का। किसका? वर्णों का। इस तरह से वर्णों का संक्षेपीकरण प्रत्याहार कहलाता है। अगर माहेश्वर सूत्र का मुख्य उद्देश्य देख लें, माहेश्वर सूत्र का मुख्य उद्देश्य तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र का मुख्य उद्देश्य भी है प्रत्याहार निर्माण करना। प्रत्याहार निर्माण करना। और मुख्य प्रत्याहारों की संख्या अगर देख लें दोस्तों तो 42 है। कितनी है? 42 प्रत्याहार। 42 प्रत्याहार। और प्रत्याहार विधायक सूत्र देख लें तो प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदि रंतेन सहेता। आदि रंतेन सहेता, ये दोस्तों प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये थे दोस्तों कुछ तथ्य जो प्रत्याहार से संबंधित है। आइए दोस्तों विकल्प पे देखते हैं। अल, अच, अट और अम में किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो सभी स्वर आएंगे दोस्तों अच प्रत्याहार में। और अच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है दोस्तों आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ये 9 स्वर आते हैं अच प्रत्याहार में। अल प्रत्याहार में दोस्तों सभी स्वर प्लस व्यंजन वर्ण आते हैं। प्लस व्यंजन वर्ण आते हैं। और अट प्रत्याहार में दोस्तों अगर देख लें तो सभी स्वर प्लस हा, य, व और रा। हा, य, व और रा आता है अट प्रत्याहार में। और अम प्रत्याहार में आएगा सभी स्वर प्लस हा, य, व, र, ल प्लस अनुनासिक वर्ण प्लस नासिक्य वर्ण प्लस नासिक्य वर्ण, जिन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं या पांचवा वर्ण कहते हैं। पांचवा वर्ण कहते हैं। ये हुआ दोस्तों स्वर किस प्रत्याहार में आएंगे? तो स्वर अच प्रत्याहार में आएंगे। व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं? तो व्यंजन हल प्रत्याहार में। यहीं लिख लेते हैं दोस्तों, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। सभी व्यंजन आते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प 2 सही उत्तर है।
दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और दोस्तों का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, नासिका, मूर्धा। पंचम वर्ण दोस्तों पूछा जा रहा है, पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। पंचम वर्ण होते हैं दोस्तों, अगर हम देखें पंचम वर्ण कौन से हैं, पंचम वर्ण, तो पंचम वर्ण दोस्तों ये पंचम वर्ण होते हैं ञ, म, ङ, ण, न। यही दोस्तों पंचम वर्ण कहलाते हैं, यानी कि पांचवा वर्ण। और इसी को दोस्तों नासिक के वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण भी कहते हैं, नासिक के वर्ण भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो पंचम वर्ण हैं, सूत्र इनके लिए है ञ, म, ङ, ण, न, नम, नासिका च, नासिका च, अर्थात ञ, म, ङ, ण, न ये पंचम वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णित प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है ञ, म, ङ, ण, न, ये पांच हैं। ये दोस्तों और नासिका से उच्चरित होते हैं। तो दिए गए विकल्प में नासिका उत्तर सही होगा, क्योंकि अगर हम तालु कहते हैं दोस्तों तो केवल और केवल ञ वर्ण इसमें आएगा। नासिक के वर्ण ञ ये तालु स्थानीय होता है, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ञ, इसको हम कह सकते हैं ञ के दोस्तों उच्चारण स्थान अगर हम देखें तो ञ ये तालु स्थानीय भी होता है, तालु व नासिका, तालु व नासिका। जबकि माँ को अगर देखें तो ये माँ दोस्तों ओष्ठ और नासिका है। अगर हम ड़ा को देखें तो दोस्तों ये मूर्धा और नासिका, मूर्धा और नासिका है। और अगर दोस्तों ङ को हम देखें तो ये ङ भी कंठ और नासिका है, ना को देखें दोस्तों तो ये है दंत और नासिका है। लेकिन दोस्तों अगर हम कहते हैं पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान, तो पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान दिए गए विकल्प में नासिका सही होगा। क्या होगा? नासिका सही होगा, क्योंकि इनको हम नासिका, ञ को नासिका तालु के द्वारा, माँ को ओष्ठ नासिका के द्वारा, ङ को कंठ नासिका के द्वारा, ड़ा को मूर्धा नासिका के द्वारा, ना को दंत और नासिका के द्वारा। तो नासिका दोस्तों इसमें कॉमन है। नासिका क्या है? कॉमन है। नासिका पंचम वर्ण ये नासिका के द्वारा उच्चरित हो रहे हैं। नासिका के अतिरिक्त भी दोस्तों ये कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का विकल्प 3 सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों, संस्कृत की वर्णमाला को सूत्रों में रखा गया 12, 14, 16, 18। तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? संस्कृत की वर्णमाला को कुल कितने सूत्रों में रखा गया? कौन सा विकल्प सही होगा? तो 14 सूत्रों में। कितने सूत्रों में दोस्तों? 14 सूत्रों में रखा गया, 14 सूत्रों में रखा गया।
कुल कितने सूत्रों में? 14 सूत्रों में। आइए दोस्तों देख लेते हैं इन्हीं 14 सूत्रों को। इसमें पहला है आ ई उ ड़। दूसरा सूत्र है री री क, रील री के। और तीसरा सूत्र है ए ओ ng। चौथा सूत्र है आई आउ च। पांचवा सूत्र है हा य व र ट। छठा सूत्र है ला ड़। सातवां सूत्र है ञ म ङ ण न म। और आठवां सूत्र है दोस्तों झ भ ञ। नौवां सूत्र है घ ढ ध स। और 10वां सूत्र है दोस्तों ज ब ग ड द श। 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां क प य। और 13वां स श श र। और 14वां है ह ल। ये दोस्तों 14 सूत्र हैं जिनमें वर्णमाला को रखा गया है, जिसमें वर्णमाला को रखा गया है। 14 सूत्रों में प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वर को रखा गया। प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वर को रखा गया और बाद के 5 से लेकर 14 सूत्रों तक, 5 से लेकर 14 सूत्रों तक इसमें दोस्तों व्यंजन वर्णों को रखा गया। व्यंजन वर्णों को। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का विकल्प 2 सही उत्तर होगा 14। अगला दोस्तों ता वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। दोस्तों यहाँ जो ता वर्ग है, ता वर्ग का दंत है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। आइए देख लेते हैं कंठ किसका है, तो का वर्ग का। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तालु किसका है, तो चा वर्ग का। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ता वर्ग का दंत है। और मूर्धा टा वर्ग का, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों अगर हम देखें तो हम कहते हैं कु, चू, टू, तू और पू। और इन्हीं को दोस्तों उदित कहा जाता है। कु से तात्पर्य हुआ का वर्ग, का वर्ग। चू का तात्पर्य हुआ चा वर्ग, चा वर्ग। टू का तात्पर्य है टा वर्ग और तू का तात्पर्य है ता वर्ग। पू का तात्पर्य है पा वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ओष्ठ। ओष्ठ से होता है। इस तरह से दोस्तों कु कंठ, चू तालु, टू मूर्धा, तू दंत, पू ओष्ठ। इस तरह से 5 वर्गों का कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है।
तो तावर का उच्चारण स्थान दंत होगा, विकल्प तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। दोस्तों स्टडी 91 में सुपर टेट के लिए अगर दोस्तों देखें तो सुपर टेट हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज, साथ ही साथ दोस्तों सुपर टेट का जो जीएस का भाग है उसके लिए स्टैटिक जीके और पेट सामान्य हिंदी तथा यूपी एसएससी की बुक शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। दोस्तों आप इसे फ्री डिलीवरी के रूप में माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों सामान्य हिंदी, यूपी एसएससी, पेट, स्टैटिक जीके, सुपर टेट और वीडियो की पुस्तकें भी दोस्तों आने वाली हैं और इसको भी दोस्तों आप फ्री डिलीवरी के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं स्टडी 91 पर बुक करके या स्टडी 91 पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप इस बुक को बिना किसी खर्चे के दोस्तों होम डिलीवरी के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे केवल आपको अदा करना है तो पुस्तक का मूल्य अदा करना है, यानी कि आपके घर बिना किसी खर्चे के यह पहुंच जाएगा फ्री डिलीवरी के माध्यम से। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। अभी दोस्तों हम लोगों ने कहा का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। का वर्ग का कंठ होता है। का वर्ग का कंठ होगा। किसका होगा? का वर्ग का कंठ होता है। मूर्धा किसका होगा? तो टा वर्ग का। तालु का क्या होगा? तो चा वर्ग होगा, चा वर्ग। ओष्ठ क्या होगा? तो पा वर्ग होगा। तो इस तरह से का वर्ग का कंठ होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों गणेशाय नमः वाक्य में गणेशाय पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। दोस्तों नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट इन के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेशाय नमः, जैसे गणेशाय नमः, जैसे शिवाय नमः, शिवाय नमः। या इसी को दोस्तों आप कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवाय। क्योंकि दोस्तों नमः के योग में चतुर्थी शिवाय कौन सी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। या कहें गणेशाय नमः। दूसरा लेते हैं गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। नमः के कारण दोस्तों गणेश शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। या कहें दोस्तों परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। तो यहाँ दोस्तों परमात्मा शब्द से चतुर्थी में करेंगे परमात्मा और चतुर्थी में क्या बनेगा? परमात्मने बनेगा। परमात्मना तृतीया में, परमात्मने चतुर्थी में। किसमें? चतुर्थी में। या दूसरा उदाहरण आप लेते हैं गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। तो नमः के योग में गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई दोस्तों। कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति हुई, चतुर्थी विभक्ति हुई। या और देख लें दोस्तों, जैसे आप कहते हैं पिताजी को नमस्कार है, तो चतुर्थी में पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे नमः आप कहते हैं, पित्रे नमः। क्या कहते हैं? पित्रे नमः। पिता को नमस्कार है।
माता को नमस्कार है, आप क्या कहते हैं, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, क्या कहते हैं, मात्रे नमः, मात्रे नमः कहते हैं। तो ये हुआ दोस्तों नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा और सभी दोस्तों का जवाब पहले से ही सही आ रहा है, चतुर्थी विभक्ति। गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार है। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। छात्राय नमः, छात्र को नमस्कार है। तो इस तरह से दोस्तों अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। शिक्षिकायै नमः, शिक्षिका को नमस्कार है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, क्षम्यताम, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, द्वितीया। तो गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। और दोस्तों का जवाब दोस्तों विकल्प डी होगा। डी, प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी उत्तर सही होगा। तृतीया किसमें होती है दोस्तों, तो सह के योग में। कई ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिसके योग में तृतीया होती है, जैसे साधक तमम कर्णम, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, अपवर्गे तृतीया या एनांग विकारः, ये सब तृतीया विभक्ति में आते हैं। पंचमी विभक्ति ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी। सप्तमी है आधारोधिकरणम, सप्तम्यधिकरणे, सप्तम्यधिकरणे, सप्तमी में अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। और द्वितीया कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म कर्मणि द्वितीया, ये इसके सूत्र हुए। तो गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, द्वितीया विभक्ति होगी। प्रश्न संख्या 7 का विकल्प 4 सही उत्तर होगा और दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों हा के योग में, हा के योग में विभक्ति होती है। हा के योग में दोस्तों हा, हा शब्द है, हा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो हा के योग में दोस्तों द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी होती है, द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। और सूत्र अगर दोस्तों देख लें तो अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा प्रतियोगेपि, और इसमें दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसके किसके रूप में, अभितः, 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 परितः, परितः, समया, निक्सा, हा प्रति योगेपि, हा प्रतियोगेपि। और इसमें क्या होगा दोस्तों, द्वितीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया विभक्ति होती है। हमने कहा अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा प्रतियोगेपि। और अभितः का अर्थ दोस्तों अगर हम देख लें, अभितः का अर्थ है, तो अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। क्या होता है, दोनों ओर या आसपास, या आस पास, या आस पास। ये हुआ दोस्तों अभितः शब्द का अर्थ है। दोस्तों अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं, एक उदाहरण वाक्य अगर हम ले लें, कह सकते हैं कि आश्रमम अभितः वृक्षाः सन्ति। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम कह दें आश्रमम, आश्रमम अभितः, अभितः वृक्षाः सन्ति, सन्ति। अर्थात आश्रम की, अर्थात आश्रम की, आश्रम के दोनों ओर या आसपास
आस पास या दोनों ओर वृक्ष हैं। आश्रमम अभितः वृक्षाः सन्ति या ग्रामम। इसी तरह से दोस्तों अगर हम परितः शब्द को लेंगे, जैसे ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति बनेगा। इस तरह से दोस्तों हा के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प 4 सही उत्तर होगा दोस्तों, विकल्प 4 सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अश्वात रामः अपतत। इस वाक्य में आए हुए अश्वात पद में कौन सी विभक्ति है? तो अश्वात पद में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? पंचमी विभक्ति होगी। ध्रुवम पाये अपादानम और अपादाने पंचमी। सूत्र है दोस्तों ध्रुवम पाये पादानम ध्रुवम पाये पादानम और अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी। ध्रुव कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं जो निश्चित, ध्रुव जो निश्चित है। वहाँ से अपाय अर्थात अलग या विश्लेष होना क्या कहलाएगा? अपादान संज्ञा होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। और जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण हम लोगों ने देखा, उदाहरण था अश्वात रामः अपतत, घोड़े से राम गिरा। राम गिरा कहाँ से? घोड़ा, यहाँ घोड़ा दोस्तों अवधिभूत है, निश्चित। क्या है? निश्चित है, निश्चित है। इसीलिए दोस्तों अश्वात कहा गया, ध्रुव कहा गया। और ध्रुव से अलगाव हो रहा किसका? राम का। इसीलिए ध्रुव में पंचमी विभक्ति हुई अपादाने पंचमी से। संज्ञा किससे होगा? ध्रुवम पाये पादानम से, ध्रुवम पाये पादानम से। चतुर्थी को देख लें तो कर्मणा एवं विपरीत संप्रदानम और संप्रदाने चतुर्थी। तृतीया को देख लें दोस्तों साधक तमम करणम कर्तिकरणयो तृतीया। और से षष्ठी, से षष्ठी होता है रूप। इस तरह से प्रश्न संख्या 9 का विकल्प 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यूपीएसएससी पेट 2022 का नया बैच प्रारंभ है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बैच को ज्वाइन करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक सुविधा आपको और दी जाती है कि अगर आप पेट 91 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों सुपर टेट का भी बैच प्रारंभ है, जिसमें वीडियो क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और पीडीएफ हिस्ट्री मटेरियल हैं। दोस्तों आप सुपर टेट का बैच भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आदिसिंह अस्थासाम कर्म सूत्र संबंधित है प्रथमा विभक्ति से, द्वितीया विभक्ति से, तृतीया विभक्ति से, चतुर्थी विभक्ति से। बताइए। सूत्र कहता है आदि सी और आस्था। आदि सिंह अस्थासाम कर्म आदि सी और आस्था, आदि सी और आस्था, आदि सी आस्था इन धातुओं के योग में दोस्तों क्या होगा? कर्म होगा। इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। आदि सी और आस्था इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कब? सी आस्था आस, सी आस्था आस जब अधि उपसर्ग से युक्त होगा तो। सी आस्था और आस धातु यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। सी आस्था और आस धातु, सी आस्था और आस धातु ये दोस्तों जब
आदि उपसर्ग से युक्त होंगे, आदि उपसर्ग से युक्त होंगे, युक्त हों तो उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, संज्ञा होती है। इसी तरह से जैसे दोस्तों अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यासते। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों कि राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, हम कह सकते हैं राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, यहाँ दोस्तों अस्था धातु है, अस्था धातु है बैठना के अर्थ में। राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। यहाँ में पर दोस्तों सप्तमी विभक्ति का पहचान कराता है, लेकिन चूंकि दोस्तों यहाँ अधि उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग लगा है और किसके पहले लगा है? अस्था धातु के, अस्था धातु की, अस्था के पूर्व में अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है तो बनता है अधितिष्ठति। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। या हम कह सकते हैं मुनि शिलाम अधिसेते, मुनि शिला पर सोता है। मुनि शिलाम हम कह सकते हैं मुनि शिलाम मुनि शिलाम अधिसेते, यहाँ दोस्तों अधि उपसर्ग है किसके पहले? सी के पहले। सी के पहले अधि उपसर्ग होने के कारण शिलाम में द्वितीया विभक्ति हुई। कौन दोस्तों, कौन सी विभक्ति हुई? शिलाम, द्वितीया विभक्ति। तो इस तरह से दोस्तों अधि सिंह अस्था साम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक सी अस्था और आस धातुओं के योग में उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। इस तरह से प्रश्न संख्या 10 का द्वितीया विभक्ति बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों अक्षरा काढ़ा, इसमें अक्षरा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति इस सूत्र में प्रयुक्त है। सहयुक्ते प्रधाने एनांग विकारा अपवर्गीय तृतीया हेतु। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 11 का कौन सा विकल्प सही होगा? कह रहा है कि सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति है, या येन अंग विकारा, विकारी के जिस अंग में विकार का होना पाया जाता है उसमें तृतीया होता है, तो एनांग विकारा अक्षरा काढ़ा। उदाहरण है दोस्तों अक्षरा काढ़ा, अक्षरा काढ़ा, अक्षरा काढ़ा यानी कि आँख से काना है, आँख से काना है। कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? तो किस सूत्र से होगा? एनांग विकारा, येनांग विकारा,
एनांग विकार। अर्थात विकारी के जिस अंग में विकार का होना पाया जाता है, विकार का होना पाया जाता है, उस अंग विशेष में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षराकाड़ा, जैसे पादीन खंजा, जैसे सिरसा खलवाटा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनु उपसर्ग निम्न में किस शब्द में है? अनुराग, अनजान, अनार, अनुपम। अनु उपसर्ग किस शब्द में, अनु उपसर्ग निम्न में से किस शब्द में है? अनुराग, अनजान, अनार, अनुपम। किस में है दोस्तों? तो अनुराग में है। किस में है? अनुराग में है। अनुपसर्ग अनुराग में है। इस तरह से प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए सही होगा। अगला है दोस्तों, जन्म भर शब्द का अर्थ निम्न उपसर्ग सहित है। आजन्मा, आजीवन, आमरण, आरक्षण। जन्म भर शब्द है दोस्तों। जन्म भर शब्द का अर्थ आजन्मा, जिसने जन्म लिया ही नहीं, आजन्मा है। आमरण, आमरण वह होता है दोस्तों, मरण होता है जो मरता है, मरणशील है। आमरण जो मरे ही ना। आरक्षण से आप लोग चिर परिचित हैं। तो आजन्मा क्या होगा? आजीवन। उपसर्ग का प्रयोग करेंगे जीवन भर के लिए। जीवन का मतलब हुआ जीवन भर, और आ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया आजीवन। आजीवन, जीवन भर। अगला दोस्तों, बी उपसर्ग लगा शब्द नहीं है। बी उपसर्ग लगा शब्द नहीं है। विशुद्ध, व्यायाम, विधायक, विद्यार्थी। तो कौन से शब्द में दोस्तों वी उपसर्ग नहीं है? तो विधायक में। विधायक में दोस्तों ये बी उपसर्ग नहीं है। विधायक में बी उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प 3 सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों, संवेदना में उपसर्ग लगा है।
समवेदना में उपसर्ग है सम उपसर्ग या सम उपसर्ग या सा उपसर्ग या सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग दोस्तों? सम उपसर्ग है। और माँ का अनुस्वार हो जाता है किस सूत्र से? मोनुस्वारा सूत्र से। मोनुस्वारा सूत्र से दोस्तों सम प्लस वेदना, सम प्लस वेदना माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और यहाँ लिखते हैं सम प्लस वेदना। किस सूत्र से? तो मोनुस्वारा सूत्र से। मोनुस्वारा सूत्र से दोस्तों इस तरह से सम प्लस वेदना और यही बन जाएगा दोस्तों संवेदना। संवेदना। क्षम्यता दोस्तों, सम प्लस वेदना संवेदना। 15 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। 15 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल क्लास हिंदी व्याकरण का जो कि नितिन सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है और दोस्तों यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृत व्याकरण का नया बैच, क्षम्यता हिंदी व्याकरण का नया बैच नितिन सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर नए बैच दोस्तों आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आप नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर दोस्तों बैच को ज्वाइन करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप बैच को ले सकते हैं। अगला दोस्तों योग शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग नहीं लगेगा? सु शब्द, अति, बी, दुर, कौन सा नहीं लगेगा दोस्तों? अगर हम कहें सु तो सुयोग बनता है दोस्तों, यानी कि सु उपसर्ग लगेगा। अति योग नहीं बनता, वियोग बनता है, दुर्योग बनता है। तो कौन सा विकल्प होगा? बी होगा, क्योंकि कह रहा है नहीं लगेगा, तो अति उपसर्ग नहीं लगेगा और सु, बी और दुर लगेगा। जैसे सु लगेगा दोस्तों तो बनेगा सुयोग, सु लग करके सुयोग बनता, और बी उपसर्ग लगेगा दोस्तों तो वियोग बनेगा, वियोग, और दुर उपयोग लगेगा तो दुर्योग, दुर्योग बनता। तो सुयोग, वियोग, दुर्योग बनेगा लेकिन अतियोग नहीं बनेगा। अति प्लस योग अतियोग नहीं बनता। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 16 का विकल्प 2 और दोस्तों का जवाब भी विकल्प 2 सही आ रहा है। विकल्प 2 सही। अगला दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विप्रम गाम ददाति, विप्रस्य गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति, विप्रे गाम ददाति। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए। प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही होगा? 17 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों अगर हम देखें तो रुच्यर्थानाम प्रिय माड़ा, रुच्यर्थानाम प्रिय माड़ा चतुर्थी का सूत्र होता है दोस्तों। लेकिन अगर हम चतुर्थी के लिए संप्रदान संज्ञा वाला सूत्र देखें, संप्रदान संज्ञा कौन करता है, तो आप कहते हैं कर्मणा यम अभिप्रयति सा संप्रदानम, अर्थात कर्मणा यम अभिप्रयति सा संप्रदानम, अर्थात कर्ता दान क्रिया के द्वारा या कर्ता को दान क्रिया के द्वारा जो से सब अभिप्रेत है, दान क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको अप्रेत है, या कहें कि वह संप्रदान कहलाएगा जब कर्ता दान क्रिया
जिसको देना चाहता है, जिसको देना चाहता है वही संप्रदान कहलाता। उसकी संप्रदान संज्ञा होती और संप्रदाने चतुर्थी, यानी कि कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत है वह संप्रदान है और संप्रदाने चतुर्थी। तो दोस्तों यहाँ गाम ददाति, गाम ददाति, सह गाम ददाति, वह गाय को देता है। यहाँ कर्ता छिपा हुआ है, यहाँ कर्ता छिपा हुआ है। अगर हम कहें गाम ददाति, गाम ददाति, तो इसका अर्थ होगा गाय देता है, गाय देता है या देती है, दोनों हो सकता है दोस्तों। गाय देता है। लेकिन अब यहाँ अगर हम कर्ता ढूंढें तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं सह गाम ददाति, सह गाम ददाति, वह गाय को देता है, वह गाय को देता है, यानी कि दान कर्म करता है। यहां दोस्तों कह रहा है कर्ता के द्वारा, कर्ता दान कर्म के द्वारा, यानी कि वह नामक कर्ता गाय को दान देता है, यानी कि दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत है। तो विप्र को प्रेत है, किसके लिए दे रहा है? ब्राह्मण के लिए दे रहा है। तो विप्र अभिप्रेत है किसका? वह सह नामक कर्ता का। तो हम यहाँ क्या देते हैं? विप्राय। जो अभिप्रेत है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो सह विप्राय गाम ददाति, सह विप्राय गाम ददाति। वह ब्राह्मण को, वह ब्राह्मण को गाय देता है, गाय देता है। दोस्तों इस तरह से देखा हम लोगों ने प्रश्न संख्या 17 का विकल्प 3 सही उत्तर है और दोस्तों का जवाब भी विप्राय यानी कि विकल्प 3 सही उत्तर है। विकल्प 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वाक्य चुनिए। सह किम पठतः, तौ किम कुर्वन्ति, बालिका कुत्र गच्छसि, ताः विद्यालयं गच्छन्ति। दोस्तों अगर हम देखें सह किम पठतः, यहाँ कर्ता यहाँ देखें कर्ता दोस्तों यहाँ क्या है? सह है और क्रिया क्या है? पठतः है। यानी कि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन का है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तौ किम कुर्वन्ति, यहाँ कर्ता द्विवचन का है, क्रिया बहुवचन की है, इसीलिए गलत हो जाएगा। बालिका कुत्र गच्छसि, यहाँ बालिका प्रथम पुरुष के एक वचन की है और क्रिया मध्यम पुरुष के एक वचन का है, इसीलिए दोस्तों ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। अगला ताः विद्यालयं गच्छन्ति, यहाँ दोस्तों ताः ये स्त्रीलिंग, एतत् शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का, और गच्छन्ति क्रिया भी बहुवचन की है। ताः गच्छन्ति, यही दोस्तों सही उत्तर होगा, यानी कि विकल्प 4 प्रश्न संख्या 18 का विकल्प 4 सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ है, जिसमें 500 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीडीएफ हिस्ट्री मटेरियल दिए जाते हैं। दोस्तों आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही तो आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पेट 2022 का भी दोस्तों नया बैच प्रारंभ है, जिसे आप ले सकते हैं। और एक विशेष सूचना दोस्तों ये है कि अगर आप पेट का नया बैच लेते हैं और उसमें पेट 91 अप्लाई करते हैं कूपन कोड, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इससे संबंधित जानकारी दोस्तों इन नंबरों पर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विशुद्ध
शब्द का अर्थ है शुद्ध, अशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, बेकार। विशुद्ध शब्द है दोस्तों, बताइए कौन सा अर्थ होगा दोस्तों? तो बिल्कुल शुद्ध होगा। विशुद्ध मतलब पूर्णतया जो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध होता है। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प 3 सही उत्तर है। विकल्प 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। श्यामा गीतम शृण्वती नृत्यति। श्यामा यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की है दोस्तों, और नृत्यति भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। गीतम गीत को, शृण्वती सुनती हुई, तो श्यामा गीत को सुनती हुई। यहाँ दोस्तों सत्र प्रत्यय स्त्री लिंग में, नृत्यति नाचती है। तो विकल्प 1 सही उत्तर होगा। आइए देख लेते हैं क्यों विकल्प 2 गलत है। श्यामा गीतम शृण्वन्ति नृत्यति, यहाँ दोस्तों शृण्वन्ति यह नहीं बनता है, शृण्वन्ति नहीं बनता। श्यामा गीतम श्रीमंती नहीं बनेगा, श्यामा गीतम श्रीमंती नहीं बनता। इसलिए प्रश्न संख्या 20 का विकल्प 1 सही उत्तर होगा। 20 का विकल्प 1 सही उत्तर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि। कल पुनः सायंकाल 7 बजे नए प्रश्न श्रृंखला के साथ। सभी दोस्तों को शुभ रात्रि। धन्यवाद।